अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करूँगी कि वेस IQAS और ICAS या एजुकेशन असेसमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द वीज़ा और फॉर एडमिशन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो इसमें 2 से 3 इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जो कि असेसमेंट करते हैं। इसमें वेस है, IQAS है, ICAS है और CES है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे पास आज बड़े टाइम पीरियड के बाद मैं वॉक करने के लिए आई थी और ये फॉल है। इस टाइम जो है लीव्स आप देखें कि सारे शेड हो चुके हैं। जो पास एक स्कूल है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक जो KG के बच्चे होते हैं वहाँ इनको लेके आते हैं और लीव्स इनको कहते हैं कि आप यहाँ लीव्स कलेक्ट करें, यहाँ पे प्ले करते हैं वो। सो बहुत एक हेल्थी एक्टिविटी है कि यहाँ पे वो 1 to 2 आवर की क्लास उनकी यहाँ पे होती है कि वो यहाँ पे प्ले करें। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे वीडियो शूट की है। सो कमिंग टू द पॉइंट के VES, IQAS और ICAS और CES क्या है। तो अगर आपकी कॉलेज ने आपसे डिमांड किया है कि हमें एजुकेशन असेसमेंट चाहिए, क्या वैल्यूएशन करवा के, तो हम आपको तब एडमिशन देंगे। लाइक मैंने एथाबेस्का यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था आने से पहले, और मैंने अपनी उनको दे दी थी, फ़ी दे दी थी ऑफ़र लेटर के लिए $100। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपनी वेस की या IQAS की असेसमेंट दें तो फिर हम आपको ऑफ़र लेटर देंगे। तो वो आई थिंक अल्बर्टा में थी, तो वो IQAS डिमांड करते थे, तो IQAS के 4 मंथ्स लगते थे, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से मैंने लेखर यूनिवर्सिटी पे मूव कर दी थी। तो इसलिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करे तो फिर आपने IQAS या VES से असेसमेंट करवानी है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा और फॉर द एडमिशन। मोस्टली इंस्टीट्यूट में ये नेसेसरी नहीं होता। आपने एडमिशन लेने से पहले एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जाना है और वहाँ पे चेक करना है कि वो एजुकेशन असेसमेंट आपको उनकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो नहीं मांग रहे, अगर है तो आपको वो करवानी होगी और फिर आपको उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। अब ये है कि असेसमेंट के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। अब किसको चूज़ किया जाए, कौन सा बेस्ट असेसमेंट करेगा, कौन से ज़्यादा आपकी एजुकेशन को वैल्यू देगा। इसमें यह है कि वर्ल्ड एजुकेशन जो सर्विसेज जो वेस है ये 2 से 3 वीक्स लेते हैं, और अपेरेंटली तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वेस एज़ कम्पेयर टू IQAS जो है बहुत स्ट्रिक्ट असेसमेंट करते हैं वेस वाले। और इसलिए पाकिस्तानीज़ और इंडियंस जो है वो मोस्टली जो है वो IQAS को प्रेफर करते हैं। आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि कि दोनों से असेसमेंट करवा लें, लेकिन वो कॉस्टली पड़ता है क्योंकि असेसमेंट तो आपको करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप बाद में आपको PR अप्लाई करवानी होती है, तो PR के लिए आपको एजुकेशन असेसमेंट चाहिए होती है। सो आपने जो है मैंने तो ये किया है कि मैं पाकिस्तान जब थी, मैंने आने से पहले ही मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स को सील्ड और अटेस्टेड करवा के AGC से मैंने अपने पास 2 से जो 3 इन्वेलप्स थे वो लेके आई थी, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम बनती है खुद अपनी मैं जिम्मेदारी से लेके आई थी। सो ये तो होता तो कंपल्सरी है कि आपने वेस या IQAS या ICAS से एवेल्यूशन 100% करवानी होती है, अदरवाइज़ आपको PR नहीं मिलता, आप फाइल नहीं कर सकते। सो जो वेस की वैलिडेशन है वो 5 इयर्स तक है। जो आपने एक दफ़ा वेस से जो आपने असेसमेंट करवा ली वो 5 इयर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट भी मिल जाती है, और अगर आपने हैंड कॉपी चाहिए तो वो हार्ड कॉपी आपको बाय पोस्ट भी मिल जाती है। बेशक आप पाकिस्तान में भी हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाती है। और दूसरी ये है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनको कभी भी नहीं भेजेंगे, AGC से आप फ़ोटोकॉपी से टेस्ट करवाएंगे और वही आप भेजेंगे। और एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आप जो मोस्ट रिसेंट डिग्रीज़ हैं वही आप वेस से या IQAS से टेस्ट करवाएंगे। आप अपनी मैट्रिक और इंटर की नहीं, जो मोस्ट रिसेंट है बैचलर और मास्टर्स, उनकी एवेल्यूएशन करवाएंगे, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो इनको भेजेंगे। तो IQAS का मैं बताऊं कि वो मैक्सिमम टाइम लेते हैं 4 मंथ्स का, और उनकी फ़ी भी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उनकी असेसमेंट एज़ कम्पेयर टू वेस थोड़ी लीनियंट होती है। फॉर सम प्रोफाइल्स मोस्टली ये है कि वो भी सेम ही करते हैं, लेकिन फॉर सम प्रोफाइल्स उनकी डिफरेंट होती है। और फिर ICAS है, इंटरनेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज ऑफ कैनेडा।
इन्होंने भी यही मेंशन किया है कि ये 3 to 4 वीक्स लेते हैं, वर्किंग वीक्स लेते हैं, मींस के 30 वर्किंग डेज़ ये लेंगे असेसमेंट करने में, लेकिन इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और CES वाले जो हैं वो 4 मंथ्स लेते हैं, लेकिन जो मोस्ट यहाँ पे एक्नॉलेज्ड हैं वो हैं IQAS और ICAS और VES। तो इन तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं कि किसी से भी आप एवेल्यूएशन करवा लें। तो मैं तो वैसे अभी मैंने वहाँ से HEC से टेस्ट करवा के लाई हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ से IQAS से अपनी एवेल्यूएशन करवाऊँगी, वैसे नहीं करवाऊँगी। अभी तक मैंने नहीं करवाई, लेकिन अभी मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होगी तो फिर मैं इनसे एवेल्यूएशन करवाऊँगी। और ये अंकल जी यहाँ से गार्बेज उठा रहे। मैं जब भी पार्क में आती हूँ तो यहाँ पे इस तरह के आपको मिलते हैं लोग के वो खुद ब खुद ही मीन्स वो खुद ही वॉक करने आए हैं और साथ वो गार्बेज भी उठा रहे होते हैं। दैट्स द गुड मैनर्स ऑफ दीज पीपल के इतना हमें इनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कोई अच्छा सा टॉपिक आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।